इंग्लिश सीखने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। अगर आप इंग्लिश पढ़ना नहीं आती आप पर और ना ही उसका हिंदी अर्थ समझ पाते हो तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी मेहनत से पढ़िएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले उस चैप्टर का नाम पढ़ते हैं जो आपको अभी दिखाता हूँ मैं। देखिए, द एप्पल ट्री एंड द फार्मर। सबसे पहले आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना पड़ेगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ बोलोगे, तो आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी आप, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। द एप्पल, द एप्पल कहते हैं सेब, ठीक है, और ट्री कहते हैं पेड़ या फिर वृक्ष, ठीक है, यानी कि वृक्ष का पेड़, सॉरी सेब का पेड़। एंड, AND यानी एंड कहते हैं और, ठीक है जी सर। द फार्मर, और फार्मर कहते हैं किसान, यानी कि सेब का पेड़ और किसान। इतना समझ चुकी हो? हाँ सर। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। ओके जी सर। अब क्या करते हैं सर, देखिए सबसे पहले हम इतना देखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। कहीं पर भी आपको वंस अपॉन ए टाइम लिखा दिखाई दे तो इसका अर्थ होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम यानी कि एक समय की बात है। इतना आपको कहीं पर किसी भी जगह एनीवेयर अगर लिखा दिखाई देता है तो आपको समझना है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इतना समझ चुके होंगे जी सर। आगे देखते हैं, जैसे कि देयर, हमेशा देयर का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ आपको नहीं समझना है। अभी आगे देखते हैं। लिव्ड लिखा है LIVED, लिव्ड, ठीक है जी सर। अब सर लिव्ड क्या होता है? लिव्ड, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो, लिव्ड कहते हैं रहता था, LIVED रहता था, ठीक है जी सर। ए फार्मर, ए माने एक होता है और फार्मर कहते हैं किसान, यानी कि एक किसान रहता था, एक किसान, ठीक है जी सर। इन ए विलेज, इन ए विलेज, ध्यान से देखिए, इन जो लिखा है IN इसे कहते हैं मैं, और ए विलेज यानी कि एक गांव, एक गांव में, यानी कि एक किसान एक गांव में रहता था, ठीक है हाँ सर। आगे देखते हैं। बिसाइड ए फॉरेस्ट, बिसाइड ए फॉरेस्ट, यानी कि बिसाइड कहते हैं अतिरिक्त, जो यहाँ पर बिसाइड लिखा है, बिसाइड कहते हैं अतिरिक्त, और ए फॉरेस्ट कहते हैं एक जंगल, यानी कि एक जंगल के अतिरिक्त एक गांव में एक किसान रहता था। इतना समझ चुकी हो? हाँ सर। आगे पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। ही हैड ए बिग गार्डन दैट हैड एन ओल्ड एप्पल ट्री एंड अदर प्लांट्स। ओके जी सर। अब देखिएगा, अब आएगा कहानी में इंटरेस्ट। जैसे कि ही हैड, ही हैड कहती हैं उसके पास, ही माने उसके, हैड माने पास, जो यहाँ पर HAD लिखा है मतलब उसके पास, उसके पास था, क्या था देखिए, ए बिग गार्डन, ए बिग गार्डन। देखिए, ए कहते हैं एक, बिग कहते हैं बड़ा, और गार्डन कहते हैं बगीचा, यानी उसके पास एक बड़ा बगीचा था, ठीक है हाँ सर। आगे देखते हैं। दैट हैड एन ओल्ड एप्पल ट्री, दैट हैड एन एप्पल ओल्ड एप्पल ट्री, यानी कि वहाँ पर एक, ओल्ड कहते हैं पुराना, ओल्ड माने पुराना, और एप्पल कहते हैं सेब, और ट्री माने पेड़, तो वहाँ पर एक पुराना सेब का पेड़ था। इतना समझ चुके हैं? हाँ सर। आगे देखते हैं। एंड यानी कि और, अदर, अदर कहते हैं दूसरा, प्लांट्स कहते हैं पौधे और दूसरे पौधे, ट्रीज कहते हैं वृक्षों, ठीक है। एंड कहते हैं और, ब्यूटीफुल कहते हैं सुंदर, फ्लावर्स माने फूल, और वहाँ पर क्या थे? पौधे, वृक्ष और सुंदर फूल थे, ठीक है, उस बगीचे में। आगे देखते हैं। ये कहानी आप समझ चुके होंगे और दूसरी कहानी पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वाली स्टोरी है उसको भी पढ़ते हैं, पूरी मेहनत से समझिएगा, ठीक है। जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे फिर मुझसे मत बोलना सर मेरी समझ में नहीं आया। तो पहले आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक स्टोरी किसके ऊपर है? द लॉयन एंड द रैबिट, द लॉयन एंड द रैबिट, ठीक है। लॉयन कहती हैं शेर, एंड कहती हैं और, द रैबिट कहते हैं खरगोश, यानी कि शेर और खरगोश। बोल लोगे इतना? हाँ सर। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं यहाँ से। अभी मैंने आपसे कहा था वंस अपॉन अ टाइम कहीं भी लिखा दिखाई दे तो उसका अर्थ क्या होता है? वंस अपॉन अ टाइम,
एक समय की बात है। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे, भले ही कुछ समझ में आया हो या ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। देयर वाज ए ब्यूटीफुल जंगल। ठीक है, फॉरेस्ट माने जंगल होता है, या फिर जंगल की जंगल भी बना सकते हैं, हिंदी जो इंडिया वाली हिंदी है उससे। ठीक है, अब देखिए, हाँ सर, मैंने भी आपसे कहा था कि देयर का हमेशा प्रयोग करते हैं। ओके सर, ठीक है। और वाज कहते हैं था, वाज कहते हैं था। ए ब्यूटीफुल जंगल, ए ब्यूटीफुल जंगल, यानी कि ए माने एक होता है, ब्यूटीफुल कहते हैं सुंदर, और जंगल माने जंगल। तो वहाँ पर एक क्या था, एक सुंदर जंगल था। ठीक है जी सर, फिर पढ़ते हैं आगे। तो देयर लिव्ड ए वेरी बिग लेजी एंड ओल्ड लॉइन। ओके, ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा सर कि हमेशा देयर का तो प्रयोग करता है, इसका हिंदी में अर्थ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और लिव्ड कहते हैं रहते थे। ठीक है, रहते थे या फिर रहता था। ए वेरी बिग, ए माने एक होता है, और वेरी कहते हैं बहुत, बिग कहते हैं बड़ा, एक बहुत बड़ा। लेजी, LAZY, यानी लेजी कहते हैं आलसी। लेजी माने क्या होता है सर, आलसी। ठीक है, एंड ओल्ड लॉइन, आलसी और बूढ़ा शेर। ओल्ड माने बूढ़ा, और लॉइन कहते हैं शेर। ठीक है, तो वहाँ पर कौन रहता था, एक बड़ा आलसी और बूढ़ा शेर रहता था। ओल्ड माने बूढ़ा, ओल्ड माने पुराना तब होता है जब किसी की आयु की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए। द लॉइन एंड द रैबिट स्टोरी। अगर आपको पहले वीडियो अच्छी लग रही हो तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि और बच्चे भी पढ़ पाएँ, जिसको उनको भी क्लास पढ़ पाएँ। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अच्छी क्लास पढ़ने के लिए। तो पहले इस क्लास को ख़त्म करते हैं, उसके बाद बोलेंगे। ठीक है, देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको ध्यानपूर्वक। द लॉइन एंड द रैबिट स्टोरी। ओके, हाँ सर, लॉइन कहते हैं शेर, एंड कहते हैं और, रैबिट कहते हैं खरगोश, स्टोरी कहते हैं कहानी। ठीक है, तो शेर और खरगोश की कहानी। ठीक है, बीइंग कहते हैं होती है, किंग ऑफ द जंगल, जंगल कहते हैं आपको मालूम है, जंगल ऑफ जंगल यानी कि जंगल के राजा की। तो जो खरगोश और शेर है उसकी कहानी कहाँ पर होती है, जंगल में एक शेर के रूप में। ठीक है, इतना क्लियर, हाँ सर। द लॉइन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स आर, ये समझ पा रहे हो नहीं, क्योंकि मैंने अभी डैशमेंट नहीं किया है। देखिए, द लॉइन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स एंड। ठीक है, तो लॉइन कहते हैं शेर, कॉल्ड कहते हैं, ऑल माने सभी, एनिमल्स माने जानवर। ठीक है, तो सभी जानवर क्या कहते हैं उसे, किंग ऑफ द जंगल्स, यानी कि जंगल का राजा। किंग ऑफ द जंगल्स यानी किंग कहते हैं राजा, जो किंग लिखा है उसे राजा कहते हैं, ऑफ कहते हैं का, जंगल कहते हैं आप जानते हैं। तो जंगल का राजा कौन कहते हैं, द लॉइन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स आउट, मतलब सभी जानवर उसे जंगल का राजा कहते हैं या फिर पुकारते हैं। आप ये समझ लेना है, ठीक है, पूरी तरह से। तो आज की क्लास फिनिश होती है, और आपको ये सब कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत सारे PDF मटेरियल चाहते हैं, स्टोरी या फिर इंग्लिश टू हिंदी या फिर इंग्लिश स्पीकिंग, कुछ भी चाहते हैं मटेरियल, तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप पहुँच जाएंगे अपने टेलीग्राम पर, और ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप बहुत सारा PDF मटेरियल पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, और कोई भी प्रश्न पूछना आप वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, आप सभी को बहुत धन्यवाद।